नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। इंडोनेशिया दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रपति प्रबोवो ने गले लगाकर किया स्वागत। द्विपक्षीय वार्ता के बाद परमानंद हिंदू मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री। मोदी का इंडोनेशिया दौरा, अस्त्र मिसाइल, ईवीएम और सबांग पोर्ट समेत कई बड़े समझौते पर लगेगी मुहर। भारत इंडोनेशिया के बीच बड़ी डील संभव। सीएम विष्णुदेव साय का व्यस्त कार्यक्रम, विधानसभा अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। मंत्रालय में लेंगे 2 अहम समीक्षा बैठक। सीएम साय का 9 जुलाई को समोदा दौरा, नवा रायपुर में 100 बिस्तर अस्पताल सहित देंगे 112 करोड़ रुपए की सौगात। 90 करोड़ 34 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन भी शामिल। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। सीएम हाउस में शाम 7 बजे होगी मीटिंग। मानसून सत्र की रणनीति और मुद्दों पर होगा मंथन। रायपुर में मानसून सत्र से पहले राज्यपाल से मिले सीएम साय, लोक भवन पहुंचकर की शिष्टाचार भेंट। 13 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। रायपुर में साय कैबिनेट की अहम बैठक होगी कल। विधानसभा सत्र के पहले बुलाई गई अहम बैठक। 13 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के साथ दतिया उपचुनाव पर होगी चर्चा। साथ ही नर्मदा परियोजना के मुद्दों पर करेंगे बैठक। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी सौगात, 13 करोड़ रुपए से बनेगी हाईटेक नर्सरी। एमपी को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की मुलाकात। मंदाकिनी नदी जोड़ो परियोजना पर उत्तर प्रदेश के साथ बनेगा समन्वय। सिंचाई और जल संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सतगड़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का किया भूमि पूजन। 15,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। 86,000 करोड़ के हुए एमओयू। सीएम योगी का 3 जिलों का दौरा, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। राजकीय मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। प्रतापगढ़ को मिली 384 करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात है। सीएम योगी ने राम मंदिर चोरी और वक्फ बोर्ड मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। सीएम योगी के चित्रकूट दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम ने तैयारियों के लिए जायजा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर दिए सख्त निर्देश। लखनऊ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे के बाद मिशन 2027 तेज, गुटबाजी खत्म कर चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी। यूपी कैबिनेट का फैसला, जलालाबाद तहसील का नाम होगा परशुरामपुरी। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद बदलेगा नाम। सीएम धामी आज पेंशनर्स को देंगे बड़ी सौगात। डीबीटी के जरिए 1 क्लिक में ट्रांसफर होगी राशि। हजारों हितग्राहियों को मिलेगा सीधा लाभ। हरिद्वार में हरेला पर्व पर लगेगा पौधों का महाकुंभ। 16 जुलाई को 30,000 पौधे लगाने का लक्ष्य। एक परिवार 2 पौधे अभियान से जुड़ेंगे लोग। चंपावत को मिली बड़ी सौगात। टनकपुर से नांदेड़ एक्सप्रेस का हुआ शुभारंभ। सीएम धामी और रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। देहरादून में अवैध निर्माण पर एमडीडीए सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश। कृषि भूमि बदलाव पर जारी है कार्रवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट आई सामने। गिनती करने वाले जेब जूतों में नोटों की गड्डियां छिपाते दिखे। सीसीटीवी में 70 घटनाएं कैद। मुंबई में विधायक प्रहलाद लोधी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। अस्पताल में मरीजों को बांटे गए फल और पौधरोपण कर की गई उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। मसूरी में विवादित भवन पर प्रशासन की कार्रवाई। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद 50 फ्लैट किए सील। बिना अनुमति निर्माण को लेकर उठे गंभीर सवाल। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर गर्जा प्रशासन का पीला। पंजाब फुटपाथ से हटाए गए अवैध ठेले और दुकानें। चालान काट कर वसूला गया जुर्माना।
ग्वालियर में सोशल एक्टिविस्ट का अनोखा प्रदर्शन, गड्ढों वाली सड़कों के पोस्ट पहनकर सांसद बंगले पहुंचा युवक, सांसद से की सड़क वादा पूरा करने की मांग। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में सीएम कन्या विवाह योजना में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा, चांदी की जगह थमा दिया गिल्ट का मंगलसूत्र, विधानसभा के मानसून सत्र में गूंजेगा मुद्दा। देहरादून मास्टर प्लान पर एमडीडीए एक्शन में नागरिकों की शिकायतों और सुझावों पर जन सुनवाई शुरू, 2 से 3 महीनों से लागू हो सकता है संशोधित प्लान। सिंगरौली में जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन, एसपी को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग, जांच नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। बेमेतरा में शराब दुकान के स्थानांतरण पर बवाल, सैकड़ों महिलाओं ने विधायक ईश्वर साहू के बंगले का किया घेराव, विधायक को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कोटवार नियुक्ति पर गहराया विवाद, विरोध में सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे तहसील कार्यालय, 100 से अधिक ग्रामीणों ने जताया विरोध। दमिश्क में एम्यूनल मैक्रो के होटल के पास जोरदार धमाके, फ्रांस के राष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित, सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरा। अंशुला कपूर की हुई रोहन ठक्कर से शादी, बहन जानवी खुशी ने निभाई रस्में, मंडप के पास रखी दिवंगत मां की तस्वीर, अर्जुन कपूर भी हुए भावुक। सीतापुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया, दूध के डिब्बे में थूकने का वीडियो वायरल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 116 साल की बुजुर्ग महिला का अद्भुत हौसला, 3550 से सीढ़ियां चढ़कर पहुंची तिरुमाला, भगवान तिरुपति के किए दर्शन। तेलंगाना में हैरान करने वाली वारदात, ऑनलाइन जुए और कर्ज के चक्कर में छात्र बना हैरान, महिला को लूट कर नाले में फेंका। एमपी से एक दुर्घटना का वीडियो आया सामने, सड़क पर कई बार पलटी तेज रफ्तार इनोवा, हवा में उछलकर दूर गिरा शख्स। इंदौर में भारी बारिश के बीच अनोखी शादी, दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर लिए 7 फेरे। डोडा के ठटरी में बादल फटने से भारी तबाही, कई मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त, मलबे के सैलाब से हुआ भारी नुकसान। मुंबई के पवई इलाके में घुसा 7 फीट लंबा मगरमच्छ, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित पकड़कर मेडिकल जांच के लिए भेजा। वाराणसी रेलवे स्टेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में दिखाई दिया पंखों से पानी गिरते, यात्रियों ने व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। भोपाल के टीशा शर्मा केस में बड़ा अपडेट, पासवर्ड मांगने के लिए सीबीआई की अर्जी मंजूर, आरोपी की ऑडियो सबूत पेश करने और मीडिया कवरेज रोकने की मांग भी खारिज। बारिश में स्टेशन के व्यवस्थाओं की खुली पोल, भोपाल रेलवे स्टेशन की छत बनी झरना, व्यवस्थाओं पर भी उठ रहे सवाल। भोपाल में बरसिया नरसिंहगढ़ वैकल्पिक मार्ग बंद, तेज बहाव और बढ़े जलस्तर के चलते लिया फैसला, यात्रियों से सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील है। सूरजपुर में नाबालिग से काम कराने का मामला आया सामने, नाबालिग से रस्सी खिंचवाने समेत अन्य कार्य कराने का आरोप, बाल श्रम और सुरक्षा मानकों पर उठे गंभीर सवाल। बुलंदशहर में कानून को खुली चुनौती, डीजे की धुन पर युवकों ने लहराया तमंचा, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। भोपाल राजगढ़ वैकल्पिक मार्ग बंद, पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से फैसला, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। रत्नागिरी में लैंडस्लाइड, मुंबई गोवा हाईवे का हिस्सा ढहने से कशीड़ी घाट ठप, दोनों तरफ का ट्रैफिक रुका। मानसून की पहली बारिश ने खोली अस्पताल व्यवस्थाओं की पोल, मध्य प्रदेश के पन्ना में अस्पताल के वार्डों में बिस्तरों तक पहुंचा पानी, जल निकासी व्यवस्था पर ग्रामीण नाराज। महाराष्ट्र के नासिक में बादल फटने की चेतावनी, त्र्यंबकेश्वर मंदिर हुआ बंद, 24 घंटे में 300 mm बारिश का अनुमान। सिंगरौली में फिर उजागर हुई बदहाल व्यवस्था, रास्ता बंद होने से समय पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस, करंट से झुलसी महिला को खाट पर ढोकर पहुंचाया अस्पताल। काला हिरण फिल्म के निर्माता अमित जानी को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, कहा फिल्म रिलीज की तो बम से उड़ा देंगे।
बाडूना में 290 फीट ऊंचे बीएसएनएल टावर पर चढ़ा युवक घंटों चला है वोल्टेज ड्रामा। युवक की पहचान और टावर पर चढ़ने के कारण अज्ञात है। बलिया में युवक को सरेआम मारी गोली, पैसों के लेन देन के चलते हुआ विवाद, 2 संदिग्ध पुलिस की हिरासत में। जालौन में घुसिया गौशाला बनी दलदल, कीचड़ में फंसे और भूख प्यास से तड़पते दिखे गौवंश, गौशाला की व्यवस्था पर उठे सवाल। लोरमी में नाबालिग और उसकी महिला रिश्तेदार से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। घटना के बाद फरार आरोपियों को पुलिस ने तबिश देकर धर दबोचा। जालौन में 6 साल पुराने मासूम हत्याकांड मामले में कलयुगी पिता को उम्र कैद, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया जुर्माना। साल 2019 में हुई थी मासूम की हत्या। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गौकशी का वांछित आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली, इलाज के बाद आरोपी को भेजा गया जेल। अमरोहा के मंडी धनोरा में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत, दर्दनाक हादसे में 3 की मौत, घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। मथुरा के कथित तौर पर जमीन बचाने के लिए विधवा महिला ने खुद पर छिड़का पेट्रोल। पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों के सामने किया प्रदर्शन। जालौन जिला अस्पताल में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, भीड़ ने जमकर की धुनाई, फिर किया पुलिस के हवाले। यूपी में उरई जालौन मार्ग पर तेज रफ्तार कार का कहर, आगे चल रही कार को पीछे से मारी जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे लोग। श्रावस्ती में बच्चों के विवाद में पति पत्नी पर हमला, गंभीर हालत में पति पत्नी अस्पताल में भर्ती। बटीदारों पर लगाया मारपीट का आरोप, जांच पर जुटी पुलिस। राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने सड़क किनारे परिवार को रौंदा। हादसे में 3 बच्चों की मौत, 2 घायल। सूरजपुर में रामानुज नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 अलग अलग चोरी के मामलों में 5 आरोपी गिरफ्तार। वहीं फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की कार्रवाई जारी। बहराइच में दबंगों ने गाली गलौज का विरोध करने पर युवक पर किया जानलेवा हमला, मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का इलाज जारी। सिगरौली में स्पा सेंटरों के खिलाफ प्रदर्शन, सामाजिक संगठनों ने जताया विरोध, जांच और कार्रवाई की मांग तेज। हमीरपुर में वर्दीधारी दरोगा का एक और कारनामा आया सामने, कथित दबंगई वाला वीडियो हुआ वायरल, डॉक्टर को धमकाने का आरोप। मुंडा में एक परिवार के घर और दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, लोगों ने सीढ़ी लगाकर बचाई जान। भोपाल में चोरों के हौसले बुलंद, शिव मंदिर में 2 अज्ञात चोरों ने की चोरी, मंदिर में रखी दान पेटी पार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। रायपुर विकास खंड में धूमधाम से मनाया शाला प्रवेशोत्सव, बच्चों को वितरित की गई निःशुल्क पुस्तकें और शैक्षणिक सामग्री, बच्चों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समा। सीहोर में आशा उषा कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, लंबित मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर की सड़क जाम, यातायात हुआ प्रभावित। श्रावस्ती में परिवहन विभाग पर अवैध वसूली के आरोप, वायरल वीडियो से मचा प्रशासन में हड़कंप, जांच की उठी मांग। छत्तीसगढ़ के बेमितरा में नेक्स्ट जेन डायल 112 के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू, एक ही नंबर सबो वर्ग के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी सभी आपात सेवाएं। हरदा के टिमरनी में 1.5 घंटे की बारिश से घरों और दुकानों में घुसा पानी, अधूरे निर्माण कार्यों पर फूटा लोगों का गुस्सा, नगर पालिका पर लगाए गए लापरवाही के आरोप। देश भर में सक्रिय हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून, गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन में पटरी, कई इलाकों में भरा पानी। नासिक में ठकफूटी जैसी स्थिति की चेतावनी, मौसम विभाग का रेड अलर्ट, त्र्यंबकेश्वर और सप्तशृंगी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद। यूपी एसटीएफ का बड़ा एनकाउंटर, अम्बेडकर नगर में 1 लाख का इनामी ढेर, वहीं एसटीएफ का एक सिपाही भी घायल, घायल सिपाही का अस्पताल में इलाज जारी। बिलासपुर में स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक में लिया बड़ा फैसला, 15 जुलाई के बाद ऑनलाइन ही मिलेंगे शिक्षकों का अवकाश, जर्जर भवनों में नहीं लगेंगी कक्षाएं।
कन्नौज पुलिस और अंतर जनपदीय बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 12 से ज्यादा चोरी की बाइकें बरामद। सीओ और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुटी। रीवा के सुहागी और त्योथर में नशे के कारोबार पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। ढाबों पर अवैध बिक्री का आरोप।